हेलो गाइस, आज आपके सामने यूट्यूब चैनल बंधु सर बायो क्लासेस के अंतर्गत आपको हम कक्षा 11 का यूपी बोर्ड का और एनसीईआरटी सिलेबस बायोलॉजी समझा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले बात है ये जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर से मैं बहुत दिनों बाद जो है शुरू कर रहा हूँ। क्लास 11th का जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो ये है आपका है ना जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि जीव जगत के बारे में शब्द आया है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन जो होता है क्या कहलाता है। देखिए, किसी भी चीज़ की क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे किसी चीज़ की वर्गीकरण किया जाता है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं समानता और भिन्नता, है ना। तो समानता और भिन्नता के बेस पर, मैंने किसी को मान लीजिए कि बांटना है पेड़ पौधों में, जीव जंतु में, उसको बांटने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? समानता और भिन्नता। समानता और भिन्नता। तो भिन्नता अगर हम देखते हैं, समानता और भिन्नता, तो सबसे पहले होता क्या है कि समानता और भिन्नता क्या होती है। तो हम तुलना करते हैं कि किसमें जो है एक समान के कैरेक्टर्स हैं, किसमें जो है अलग अलग कैरेक्टर हैं, और तब हम कहते हैं कि नहीं, ये जो है अलग चीज़ें हैं और ये जो है एक समान का है। तो किसी भी चीज़ को बांटने के लिए हमें दो चीज़ों का आधार होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए और दूसरा भिन्नता होनी चाहिए। और समानता और भिन्नता के आधार पर, है कि नहीं, समानता और भिन्नता के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांट रहे हैं। तो परिकरण किसे कहते हैं? समानता और भिन्नता के आधार पर जीवों को अलग अलग बांटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। समानता और भिन्नता के आधार पर जीवों को अलग अलग बांटने की क्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण का डिफिनेशन होता है, इसी पर बेस पर होता है, समानता और भिन्नता के आधार पर जीवधारियों को अलग अलग समूह में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। और दूसरा इसका होता है, अगर वहीं पर आ गया वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो यह एक बायोलॉजी का विशेष तरह का ब्रांच होता है, शाखा होती है। तो वर्गीकरण विज्ञान की शाखा किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि वर्गीकरण विज्ञान के किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। और वर्गीकरण विज्ञान के पिता अगर देखा जाए तो वर्गीकरण विज्ञान के पिता कौन है? तो वर्गीकरण विज्ञान के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ये क्या है भाई? तो वर्गीकरण विज्ञान के पिता हैं, वर्गीकरण विज्ञान के पिता हैं, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये वर्गीकरण विज्ञान के पिता होते हैं। तो दो परिभाषा मुझे मिला
कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो वर्गीकरण किसे कहते हैं और वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान समानता और विभिन्नता के आधार पर जीवधारियों को अलग अलग समूह में बांटने को हम वर्गीकरण कहते हैं। क्लियर। और वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं, तो वर्गीकरण विज्ञान का जो डिफिनेशन होता है ना, वर्गीकरण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो वर्गीकरण विज्ञान के पिता कैलोस लिनियस। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो वर्गीकरण और ना वर्गीकरण का डिफिनेशन और एक वर्गीकरण विज्ञान का डिफिनेशन, दो हमने जो है आपको बताया। अब आता है कि वर्गीकरण कैसे किया गया। तो समानता और विभिन्नता के आधार पर जो किया गया वर्गीकरण, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देखिए सबसे शुरू में फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है, ठीक ना, सबसे पहले किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है आपके अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, या फादर ऑफ बायोलॉजी भी लोग जो है अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले दो जो है जीवों को बांटा, कि जीवों को जो है किसमें बांटा, तो पूरे जीवों को दो भागों में बांटा था, यानी जंतु को कह लीजिए, और लिनियस ने जो है दो भागों में बांटा था, ऐसे कह लीजिए। तो लेकिन हम आते हैं कि वर्गीकरण विज्ञान जो जीवों को बांटने की जो तरीका है, जीवों की बांटने की जो तरीका बात कही जा रही है, उसमें सबसे पहले जीवों को जो बांटा गया, पूरे जो है जीव जगत की बात करें, पूरे जीव जितने भी जीवधारी हैं, पूरे भी जितने भी जीवधारी हैं, सबको बांटा गया किसमें, तो पहले दो जगत में बात करते हैं। दो जगत में बांटने वाले कौन थे, तो दो जगत को बांटने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम है ना कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। क्लियर। और कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले दो ही जीवों को बांटा था, एक बांटा था पहला पादप और दूसरा ना जंतु, यानी उनको दो जगत मिल गया, जगत पादप और दूसरा हो गया जगत जंतु। यानी उनको जो है दो जगत को बांट दिया, यानी किंगडम, किंगडम प्लांटी, प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया, दो जगतों में बांटा गया। तो सबसे पहले कैरोलस ने पूरे जीवों को दो जगतों में बांट दिया, लेकिन बाद में सन 1860 में, सन 1860 1860 में अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने जो है अर्नेस्ट हैकेल ने पूरे जीवों को एक और जगत को उसमें ने जोड़ा, उसमें एक और जोड़ दिया था जगत प्रोटिस्टा। कौन सा जगत, जगत प्रोटिस्टा, यानी एक और जोड़ दिया किंगडम प्लांटी। तो कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने जो है जीवों को कितने में बांटा, दो भागों में बांट दिया, जगत प्लांटी, जगत जो है पादप, जगत जंतु, यानी किंगडम प्लांटी और किंगडम जो है एनिमलिया। लेकिन आइए सन 1860 में अर्नेस्ट हैकेल ने इसमें एक और जगत को जोड़ दिया, यानी जगत प्रोटिस्टा। तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया कि अर्नेस्ट हैकेल ने पूरे जो है जीवों को तीन जगत में हो गया। तो तीन जगत कौन कौन है, तो तीन जगत को, यानी तीन जगत को बांटने वाले कौन साइंटिस्ट थे, तो अर्नेस्ट हैकेल। कौन कौन जगत है भाई, पहला जगत का नाम है जगत पादप, दूसरा हो गया जगत ना जंतु, और तीसरा हो गया आपका जगत प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, यानी किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये तीन जगत हो गए। तो अर्नेस्ट हैकेल ने तीन जगतों का वर्गीकरण किया,
यानी अर्नेस्ट हैकेल कितने की जगत का वर्गीकरण किया? 3 जगतों का वर्गीकरण किए थे, पूरे जीवों को 3 जगत में वर्गीकरण किया। और कार्लेस लिनियस ने किया क्या कि 2 जगत में वर्गीकरण किया। तो 2 जगत का वर्गीकरण कहीं आता है तो कैलेस लिनियस का नाम, और 3 जगत का नाम आता है तो अर्नेस्ट हैकेल नाम सन 1860 में। और 3 जगत कौन कौन है? तो जगत पादप, जगत जंतु और जगत प्रोटिस्टा। तो ये 3 जो है जगत जो है आपके इसमें आ गए। अब आता है ना कि 4 जगत का वर्गीकरण भी आपको दिखा रहे हैं, तो अगर नोट करना है तो ये नोट का प्रयोग कर सकते हैं।